निर्दलीय देसीला होता है। आम जनता के वोट से एकदम गेहूँ उठाइए और पीस के एकदम खाइए, तो जो उसको ओरिजिनल ये हर इंटरव्यू में लोग कहता है जी, लेकिन कौन कहता है हम सुने नहीं है किसी से कि विकास पुरुष कहता कौन है। हम जनता से पूछते हैं तो वो भी कहता है कि ना कहता है लोग, जिससे पूछे हैं वो कहता है लोग, लेकिन वो है लोग कौन आज तक हमको नहीं मिला। कहते हैं तो ओरिजिनल और देसी मिजाज जब भी मिलेगा वो निर्दलीय में ही मिलेगा। ये इंडिया और इंडिया में नहीं मिलने वाला है। ये लोग समझ गए हैं, जनता समझ चुकी है कि अब की बार मुझे क्या करना है। चूँकि जनता के ही वोट से आप चुनाव जीतते हैं, पार्टी बनाते हैं और हवाई जहाज से घूमते हैं, और इसी जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इन किसानों की नहीं आए तो इसी जनता का आवाज़ बनने के लिए एक पत्रकार लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। एक पत्रकार इनकी आवाज़ बनने के लिए अब की बार ज़बरदस्त तरीके से दस्तखत दे दिया है कि नहीं, इन लोगों का आवाज़ बनने के लिए सदन में एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को जाना होगा। जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो लोग एसी में रहते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं या हवाई जहाज़ से घूमते हैं, तो इस तरह लग्जरी व्यवस्था में रहने वाले लोगों को किसानों का दर्द, बेरोजगारों का दर्द, गरीबों का दर्द दिख ही नहीं रहा है। 2019 में किसी कारणवश मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, और रद्द कर दिया गया कि रद्द करवाया गया था पता नहीं भगवान। आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आज नॉमिनेशन करने के दौरान हमारी मुलाकात होती है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पत्रकार हैं अशोक तिवारी जी से बातचीत करेंगे कि इस लड़ाई को, ये जो आरा संसदीय क्षेत्र में लड़ाई बनी हुई है, चुनावी माहौल है, किस प्रकार झेल पाएंगे। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। क्या कैसे जो लड़ाई का माहौल बनाया गया है, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ एनडीए, इस लड़ाई में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक तिवारी जी हैं, किस प्रकार से इस लड़ाई को लेकर चलेंगे और इस लड़ाई को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल, देखिए इंडिया और इंडिया जानते हैं क्या है? जैसे कि कोई भी पार्टी हो जी, तो पार्टी का जब बात आता है, बैनर आता है, तो गेहूँ जो किसान जो गेहूँ उपजाता है तो उसके बाद उसी गेहूँ को ले जाकर अपने से उसमें अलग अलग तरह के केमिकल डालकर, और 200 रुपये का 10 किलो तो 300 रुपये का 10 किलो तो 500 रुपये का 10 किलो उसी की, हाँ एक ही गेहूँ को आप देखे होंगे पैकेट बना के ब्रांडिंग करके लोग बेचता है, समझ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, लेकिन हम लोग तो ओरिजिनल किसान के वो गेहूँ हैं जो एकदम खेत से उठाइए, हाँ देसीला निर्दलीय देसीला होता है। आम जनता के वोट से एकदम गेहूँ उठाइए और पीस के एकदम खाइए, तो जो उसको ओरिजिनल कहते हैं। तो ओरिजिनल और देसी मिजाज जब भी मिलेगा वो निर्दलीय में ही मिलेगा। ये इंडिया और इंडिया में नहीं मिलने वाला है। ये लोग समझ गए हैं, जनता समझ चुकी है कि अब की बार मुझे क्या करना है। चूँकि जनता के ही वोट से आप चुनाव जीतते हैं, पार्टी बनाते हैं और हवाई जहाज से घूमते हैं, और इसी जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इन किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, इन गरीब मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं, तमाम बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि आपकी फैसिलिटी में कहीं से कमी नहीं आए। तो इसी जनता का आवाज़ बनने के लिए एक पत्रकार लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। एक पत्रकार इनकी आवाज़ बनने के लिए अब की बार ज़बरदस्त तरीके से दस्तखत दे दिया है कि नहीं, इन लोगों का आवाज़ बनने के लिए सदन में एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति को जाना होगा। जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो लोग एसी में रहते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं या हवाई जहाज़ से घूमते हैं, तो इस तरह लग्जरी व्यवस्था में रहने वाले लोगों को किसानों का दर्द, बेरोजगारों का दर्द, गरीबों का दर्द दिख ही नहीं रहा है। तो इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं एक कर्मठता और एक ईमानदार की ज़रूरत होगी, और हमें लगा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों ने कहा और लोगों का साथ मिला, तो आज नॉमिनेशन हमने कर दिया। पत्रकारिता कर रहे थे, पत्रकारिता करते करते अचानक आपके मन में कब से ये ख्याल आया कि भैया अब की बार हम लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकारिता तो कर रहे थे, और पत्रकार कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी पत्रकार हो, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकार का एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य यही होता है कि मुझे जो तमाम जनता की समस्या है उसको समाधान करना है, चाहे जैसे भी हो। इसके लिए हम लोग उसका आवाज़ उठाते हैं, प्रयास करते हैं कि नेता मंत्री सुने, प्रयास करते हैं कि सरकार सुने और इनका समाधान हो, चाहे नली गली की हो, किसी की समस्या हो। हैं, पिछली बार आपके साथ खुद ही एक घटना हुआ था, आपको याद है, आपके एक यही इंडिया के जो प्रत्याशी है सुदामा जी, तो माले के ही एक विधायक मनोज मंजिल जी, आप गए थे उनका इंटरव्यू लेने, तो आपको मारना पीटना इस तरह गुंडागर्दी, और मैंने आपका आवाज़ बनने का कोशिश किया था। तो हम लोग लगातार आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, और इस आवाज़ जब मुझे लगा कि नहीं, एक पत्रकार होकर हम वहाँ तक वो पावर आपकी मदद के लिए नहीं
इस्तेमाल कर सकते, तब मुझे लगा कि नहीं, नेताओं के पास बहुत पावर होता है और यदि ये पावर अच्छे इंसान के पास आ जाए तो निश्चित तौर से तमाम लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। अब जाति की बात कर ले, जिस प्रकार जाति हावी हो जाती है राजनीति में, जाति तो कहीं ना कहीं सभी जातियों का सपोर्ट किस प्रकार से अशोक तिवारी जी ले पाएंगे? जाति हावी नहीं होती है। देखिए होता क्या है ना, अच्छा आप खुद बताइए, कोई एक जाति से कोई आज तक विधायक संसद बना है क्या? जाति हावी नहीं होती है। लोगों को, आम जनता को बरगलाने की कोशिश की जाती है। बात समझ रहे हैं? बरगलाया जाता है, मैं ये हूँ, मेरे साथ रहना, आप वो, हम लोग अपना समाज, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तमाम एक बगीचा जो होता है ना, तमाम पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तमाम फलों का पेड़ लगा रहता है या फूलों का पेड़ लगा रहता है, तब जाकर वो बगीचा कहलाता है। उसी तरह गुलदस्ता में भी बहुत सारे फूल रहते हैं, तब गुलदस्ता। इसी तरह चाहे किसी पार्टी का निर्माण हो, चाहे किसी नेता का निर्माण हो, या कोई अच्छा प्रखर पत्रकार हो, तो तमाम समाज के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो उस जगह पे आते हैं। हर जाति धर्म के लोग होते हैं। तो जाति व्यवस्था कहीं है नहीं, बस उसका नाम दिया जा रहा है। यदि जाति व्यवस्था होती तो आपके साथ अत्याचार हुआ था तो मुझे क्या पड़ी थी, है ना? लेकिन मुझे पड़ी थी, क्योंकि आप किसी जाति से हो, फैक्टर वो नहीं करता है। इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी गलत हुआ है, चाहे आप किसी जाति से हो, मुझे इंसाफ करना है और इसके लिए मुझे आवाज़ उठानी है। इसलिए मैं मैदान में हूँ। और पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है और न धर्म होता है। पत्रकार ही ऐसा होता है कि जिसके साथ सब लोग जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, एक पत्रकार के साथ जब सब लोग जुड़े हैं तो पत्रकार यदि नेता बनता है तो निश्चित तौर से एक मजबूत स्तंभ बनने का काम करेगा और लोगों के लिए लड़ने का काम करेगा। ये पहली बार आप नामांकन कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने? इसके पहले एक नामांकन हम किए थे, जस्ट इसके पहले 2019 में। 2019 में किसी कारणवश मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, और रद्द कर दिया गया कि रद्द करवाया गया था, पता नहीं, भगवान जाने। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान रूपी जनता का जिस तरह का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है कि नहीं, क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जब तमाम लोगों का आशीर्वाद है, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद है, साथ में साक्षात भगवान का आशीर्वाद है, तो लोग मुझे लड़ने के लिए उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। आर.के. सिंह विकास पुरुष कहा जाता है। आर.के. सिंह तो विकास पुरुष है, तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करेंगे। लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, विकास किए हैं। ये हर इंटरव्यू में लोग कहता है जी, लेकिन कौन कहता है? हम सुने नहीं है किसी से कि विकास पुरुष कहता कौन है। हम जनता से पूछते हैं तो वो भी कहता है कि ना, कहता है लोग, जिससे पूछे हैं वो कहता है लोग, लेकिन वो है लोग कौन, आज तक हमको नहीं मिला। हम जिससे आप ही बोले ना कहता है लोग, जिससे पूछते हैं वो कहता है कि कहता है लोग, लेकिन वो लोग कौन है भैया, कहाँ है, लोग नहीं मिला आज तक। तो हमको लगता है कि प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सुने नहीं है तो प्रचार ही नहीं कर सकते हैं। क्या क्या होगा आरा के लिए? कुछ तो सोचे होंगे कि जीतने के बाद आरा के लिए क्या किया जाएगा, आरा लोकसभा के लिए किया जाएगा, गरीब के लिए किया जाएगा, सबसे समाज के निचले तबके जो दलित समाज के लोग होते हैं, जिनको आज़ादी के बाद आज तक कहिए तो वंचित रखा गया है सभी संसाधनों से, सभी अधिकारों से, क्या कीजिए उन लोगों के लिए, क्या सोचे हैं? जी बिल्कुल, गरीब, वंचित या जो भी लोग हैं, वो सिर्फ एक जाति में ही, हर जाति में ऐसे लोग हैं, हर जाति में लोग पाए जाते हैं और सबके साथ समस्या है। उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत स्तंभ का होना। और जो लोग मजबूत नहीं होंगे कभी भी किसी का निदान नहीं कर सकते। तमाम समस्याओं से लोग ग्रसित हैं और समस्याओं को ख़त्म करने के लिए कोई प्रखर व्यक्ति को आना होगा जो समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और समाज में जितनी भी ये व्यवस्था, गड़बड़ व्यवस्था फैली हुई, इसको ठीक करें। आप रही बात, आपने कहा कि आप यदि चुनाव जीतते हैं तो आपने आरा के बारे में क्या सोचा है? तो सबसे पहले तो आरा देखिए, आप चले जाइए बाहर, किसी भी जो हमारे कोई भी हमारे देश के हैं किसी अलग स्टेट में चले जाइए या कोई भी महानगर है उसमें चले जाइए, तो आप देखिएगा कि चाहे कितना लोगों की भीड़ हो जाए, कितना लोग भी जमा हो जाए, भीड़ भाड़ नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पे यदि 2-4 हज़ार लोग आ जाते हैं तो लगता है कि गाड़ियाँ नहीं निकल पाएगी, कोई गाड़ी नहीं निकल पाएगी और ट्रैफिक समस्या। तो सबसे पहले तो मुझे ट्रैफिक समस्या को ठीक करना है ना। उसके बाद बहुत सारे लोग परेशान हैं, सहारा इंडिया में पैसा बहुत सारे लोग का डूबा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों का भी आवाज़ बनने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब और लाचार बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था करेंगे जहाँ पे वो अपनी समस्याओं को रखेंगे। अब देखिए, अपने हक की लड़ाई का मतलब मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका ज़मीन है और कोई दबंग कब्जा कर लिया है, तो दबंग कब्जा कर लिया है तो सीओ बीडीओ के पास या और किसी के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं
दबंगों का बोलबाला रहता है तो अब आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। तो वो हमारा एक टोल फ्री नंबर इशू होगा जिस पे आप फ़ोन करके हमारे सेंटर पे आप बताएंगे। हाँ, आप उस समस्या का 24-48 घंटा में उसका निदान किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो। ये तमाम लोगों के लिए है जो भी लाचार और विवश है। दूसरा चीज़ कि जो भी बेरोजगार लड़के हैं उन लोगों के लिए किस तरह क्या किया जाए। देखिए, बेरोजगारी भत्ता भी यदि मिलता तो लोगों को कुछ हद तक राहत होती कि जब तक आपको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, कहीं पे आपको कोई रोजगार या नौकरी, तब तक आपको कुछ पॉकेट खर्चा के रूप में एक भत्ता मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है। आपको मिलता है क्या? बहुत सारे लोग हैं आपको मिलता है बंधु, बेरोजगारी भत्ता मिलता है? नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है। तो तमाम चीज़ों पे हम लोग को आवाज़ उठाना है और इसके लिए हम लोग लगातार तत्पर है कि कम से कम ये तमाम बेरोजगार है उन लोगों के बारे में तो सोचिए। इसके अलावा देखिए क्या है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन लोगों को पता जन्म से लेकर मृत्यु तक तब अलग अलग व्यवस्थाएं है, सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए हम हर पंचायत में अपना कहीं ना कहीं एक अभिकर्ता रखेंगे जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगा। लोन कैसे मिलेगा आपको, या और सरकारी सुविधा में क्या क्या है, कैसे आप ले सकते हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए हमने सोचा है कि एक व्यवस्था रखेंगे अपने अभिकर्ता के माध्यम से तमाम पंचायतों में, जहाँ पे आपको समाधान किया जाएगा, हर चीज़ों को जानकारी दी जाएगी, आपको जागरूक किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हालांकि देखिए मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन अभी चूँकि नॉमिनेशन करने हम लोग जा रहे हैं, कुछ कागज़ हम लोग ठीक कर रहे हैं, उसके बाद अभी तुरंत हम लोग जाएंगे, तो समय कम है इसलिए हम आपको हर कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे, इतना ज़रूर कहेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ अशोक तिवारी की नहीं है। ये लड़ाई हर वो पत्रकार को है जो हर जगह जाता तो ज़रूर है लेकिन उसको तिरस्कार मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। वो हर जगह जाता है, लोगों की समस्याओं को दिखाता है, लोग मरते हैं, नेता के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं और वही नेता जीतने के बाद उनका कदर नहीं करता है। और जब कदर नहीं करता है तो वो आते हैं किसके पास? मीडिया के पास, पत्रकार के पास आते हैं। और जो पत्रकार चाहता है कि इनकी मदद करें, तो मदद करने की जब बारी आती है तो फिर वो उसी नेता के पीछे चले जाते हैं। तो समझना होगा, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में कोई नेता नहीं है, इस लड़ाई में एक पत्रकार खड़ा हुआ है और आपको चुनना है दो नेताओं के बीच। एक 10 साल से सांसद है और एक 10 साल से विधायक है। इस दोनों के बीच एक पत्रकार चुनाव लड़ रहा है जो आपकी आवाज़ को हर जगह हर समय दिखाने का काम करता है, हमेशा सिर पर कफन बांधकर आपके लिए लड़ने का काम करता है। आपको लगता है कि ये पत्रकार, यदि इस पत्रकार के पावर को और मजबूत किया जाए तो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ सकता है, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि अब की बार अपने क्षेत्र के, अपने घर के इस पत्रकार बेटे को आप साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। देखिए, अशोक तिवारी थे, पत्रकार थे और पत्रकार आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं, नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें इन्होंने कही कि क्या क्या समस्या है आरा लोकसभा सीट संसदीय क्षेत्र में। विकास पुरुष कहे जाते हैं आर के सिंह, लेकिन विकास पुरुष विकास क्या क्या किए हैं कोई नहीं गिनवा पाता है। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना। दोनों गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हो या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, दोनों प्रत्याशियों पर पत्रकार साहब ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। क्या प्रतिक्रिया रही कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम उन्नति, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत